तो सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांतिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम 14वां श्लोक। अकांड ब्रह्मांड क्षयचकित देवासुरकृपा विधेयस्यासीद्य त्रिनयन विषं संहृतवतः सकल्माषः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभंग व्यसनिनः। असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जयति जगति जैनो यस्य विशिखाः। सपश्यन्नीशत्वाम् इतरसुरसाधारणमभूत् स्मरस्मर्तव्यात्मा न हि वशिषु पथ्यः परिभवः। कल हमने देखा काम शब्द का अर्थ दो है, जिसके लिए एक शब्द का है बंधनकारी इच्छा और व्यवहार की इच्छा। ज्ञानी पुरुष के मन में भी इच्छा है, लेकिन वो सिर्फ व्यवहार करने के लिए है, शरीर यात्रा चलाने के लिए। अज्ञानी के मन में जो इच्छा आती है वो अपने आप को सुखी करने के लिए, अपने आप को पूर्ण देखने के लिए, अपने आप को संतुष्टि पाने के लिए। वैसे महापुरुषों की जो इच्छा है वो लोक कल्याण की हो सकती है, या अपने शरीर यात्रा पूर्ण करने के लिए जो इच्छा है वो काम नहीं। लोक कल्याण की इच्छा को काम नहीं कहा। भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने इतना परिभ्रमण किया भारत में,
सब मंदिरों का या देव देवियों की पूजा का स्थापन किया, धर्म का पुनरुद्धार कह सकते हैं, ऐसा किया उन्होंने। तो इच्छा तो थी ही उनकी, दूसरे महापुरुषों से शास्त्रार्थ करने की भी इच्छा थी। तो स्वयं गए थे मंडन मिश्र के घर पे, मैं शास्त्रार्थ करने आया। तो ये इच्छा लोक संग्रह करने, लोक कल्याण की है, उसे काम नहीं कहते। सो तीन प्रकार के काम को जो हम काम अर्थ ले रहे वो नहीं है। एक लोक संग्रह के लिए जो इच्छा ज्ञानी पुरुष के मन में होती है, दूसरे अपने शरीर यात्रा के लिए जो इच्छा वो भी काम है। और हम वहां तक कहेंगे कि गृहस्थी के मन में, एक अज्ञानी के मन में भी जो इच्छा है वो काम नहीं है, वो साक्षात ईश्वर की अभिव्यक्ति है। क्यों? अगर वो इच्छा धर्म सम्मत, धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे अर्जुन, धर्म के अविरुद्ध जितनी इच्छा है, धर्म सम्मत इच्छा, धर्म सम्मत मतलब वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत कर्म करने की जो इच्छा है, शास्त्र सम्मत चीज पाने की जो इच्छा है, वो स्वयं भगवान की ही अभिव्यक्ति। अगर अधर्म सम्मत है तो वो कहाँ कैसे होगी? वो काम अहंकार होगा। अहंकार को ही धर्म की मर्यादा उल्लंघन करने का मन होता है, वही करेगा। अभी थोड़ा मन के विषय में भी आप समझ लीजिए। जो मन है वो एक वृत्ति प्रवाह है, अलग अलग वृत्तियां विचार मन में चलते रहते। और मन में जो इच्छा होती है, आप कभी इच्छा, विशिष्ट इच्छा उत्पन्न करने की इच्छा नहीं करते। इसको अंग्रेजी में कहेंगे ना कि यू डोंट डिजायर टू डिजायर। इफ यू डिजायर टू डिजायर, यू कैन डिजायर ऑल्सो नॉट टू डिजायर। हम स्वयं स्वेच्छा से, संकल्प से काम उत्पन्न नहीं कर रहे, वो हो जाता है। इच्छा आने से पहले हमें पूछती नहीं है कि क्या मैं तुम्हारे मन में आऊं, पूछते आगे खड़ी हो जाती। जिसके मन में ऐसा काम आता है जहां से, जिसके कारण मनुष्य धर्म की मर्यादा का लोप कर रहा है, मनुष्य पाप कर रहा है, वो कैसे आता है? उसकी अनुमति नहीं लेता, संकल्प से नहीं होता है। जब प्रबल आवेग काम का होता है, तब किसी मनुष्य का कोई भी संकल्प काम नहीं कर सकता। इसलिए हम ये तय करें बस कल से इच्छा नहीं करनी है, एक ऐसी बात है। जैसे कहीं गुस्से वाले आदमी होते हैं ना, बस कल से गुस्सा फेंक दूंगा, नहीं फेंक सकते। कल से ये कर लूंगा, ये होना असंभव। तो कैसे मन को मुक्त करना, उसमें हम ये भी समझे कि जो काम जब उत्पन्न होता है उसको रोक सकते हैं। किससे? संकल्प से, प्राणायाम से। संकल्प मतलब दम से, नहीं करना, बात खत्म। कुछ प्राणायाम से भी कर सकते हैं। पहले हमने योग सूत्र में देखा है कि प्राण का संबंध मन से, प्राण का नियमन करने से मन का नियमन होता है। और मन शांत होता है तो प्राण अपने आप शांत, मन विक्षिप्त होता है तो प्राण भी विक्षिप्त हो जाते हैं। तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ध्यान से भी कर सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। मन को अपने वश में लाने के लिए क्या करना? जो काम होता है उसके मूल में हमारी व्यक्तिगत अवधारणा होती है, जिसको कहेंगे सब्जेक्टिव वैल्यू। छोटे बच्चे होते हैं, उनकी व्यक्तिगत अवधारणा है कि मुझे तो यही खिलौना चाहिए, मुझे यही चॉकलेट खानी, यही कलर की खानी। वो कैडबरी की जैम्स आती है तो बोले मैं तो लाल ही खाऊंगा, एक बोले तो मैं पीली ही खाऊंगा। व्यक्तिगत अवधारणा, इसको कहेंगे व्यक्तिगत मूल्य। जितनी मात्रा में हम इससे मुक्त हो, शास्त्र की भाषा में कहें तो जितनी मात्रा में हमारे राग से हम मुक्त हो, उतनी मात्रा में मन से काम निकल जाता है।
काम के मूल में हमारे राग है, काम के मूल में हमारे जीवन आदर्श, जीवन मूल्य, ये तो होना ही चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल गलत। सब्जेक्टिव वैल्यूज, सब्जेक्टिव आइडियल्स, वो हमें दबाव पैदा करता है। उसी से जो काम के 5 बाण है ना, तपन, शोषण, स्तंभन, सम्मोहन, उन्माद, ये सब ऐसा नहीं है कि जातीय इच्छा को ही काम कहते, कोई विषय इच्छा भी तपन खड़ा करती है, उन्माद खड़ा करती। कोई काम ऐसा ही होना चाहिए, एक सिंपल इच्छा, घर में इतनी प्रकार से व्यवस्था रहनी चाहिए, ये चीज यही होनी चाहिए, हो गया बात उन्माद। कई हमने महिला देखी है जो स्वच्छता की इतनी आग्रह होती है, एक दिन बाहर गांव गई और कोई आकर रसोई बना गया, उससे हो जाइए, क्यों यहाँ रखा, क्यों वहां कर, बहुत छोटी चीज है। सो काम मुक्ति अर्थात राग द्वेष मुक्ति, काम मुक्ति अर्थात सर्टेन वैल्यूज, इंसिस्टेंसेस, उसमें से अपने आप को मुक्त, जिसको कहेंगे वैराग्य। और वो वैराग्य संकल्प से नहीं आता है, मन की परिपक्वता पाने से जीवन में वैराग्य आता है। और मन तभी परिपक्व होता है जब हम शास्त्र का अध्ययन करते, जब हम अपने ही आवेगों, अपनी ही भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते, उसको परिपक्व मन कहते हैं। कैपेसिटी टू बी ऑब्जेक्टिव, उसको परिपक्व मन कहते हैं। तो शिव जी तो उसी के प्रतीक है, ज्ञान दृष्टि से जला के पूर्ण कर दिया। इस दृष्टांत को, कथा को आध्यात्मिक अर्थ के रूप में भी हम देख सकते हैं। भगवान शंकर हैं वो पुरुष का प्रतीक, पार्वती हैं जो वो प्रकृति है, और उनकी संतान आध्यात्मिक स्तर पे पुरुष कौन है, बोले चैतन्य आत्मा। प्रकृति क्या है, हमारा मन, बुद्धि, अंतःकरण, वो प्रकृति का कार्य। उनकी संतान मतलब अखंडाकार वृत्ति। जब अखंडाकार वृत्ति उत्पन्न होती है तब असुर मरता है। मूल असुर कौन है, अहंकार। असुर किसे कहते हैं, असुसु इंद्रियार्थेषु रमन्ते इति असुरा, जो विषय भोग में रमण कर रहा है, जो बाहर दुनिया से कहीं तृप्ति की आकांक्षा रख रहा है, उसे असुर कहते हैं। उसी का नाश कब होता है, प्रजाहाति यदा काम, वो अहंकार रूपी असुर का नाश मतलब आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदुच्यते। जब आत्मज्ञान में निष्ठा आती है तब भोग इच्छा से मुक्ति होती है, और वो अखंडाकार वृत्ति उत्पन्न होने पर होती है। और वो वृत्ति तभी उत्पन्न होगी जब पुरुष और प्रकृति जुड़ेंगे, मतलब ये शास्त्र पढ़ेंगे तब। कथा का आध्यात्मिक अर्थ। दूसरी एक चीज आपको ध्यान देने लायक है, उसका एक चरण, अभी आप श्लोक को देखिए, चौथी जो लाइन है श्लोक का चौथा चरण है, स्मर स्मर्तव्यात्मा नहीं वशिषुपथ्य परिभव। ओके, और तीसरी लाइन में शब्द देखिए, सपश्यन्नीशत्वाम इतर सुर साधारणम अभूत। हे ईश, भगवान के लिए संबोधन है ईश। सह पश्यन ईश, ये भगवान आपको उसने कैसा देखा, इतर अन्य साधारण देवताओं की तरह सोचा। आप भी देवता इंद्र चंद्र वगैरह हैं काम के वश में, आप भी बाकायदा आप है कौन, स्वरूप से आपका आप स्वरूप क्या है, तो आगे कहते हैं नहीं वशीषु पथ्य। भगवान ईश, ईशनशील, ईशनशील मीन जिसका शासन चलता है, किसके ऊपर, मन इंद्रिय प्राण सबके। भगवान का शासन तीनों लोक पे चल रहा है, इनकी आज्ञा से सूर्य चंद्र भी अपना काम नियम से कर रहा है।
जिनकी आज्ञा से ग्रह नक्षत्र नियम से चल रहे हैं, वो सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान। लेकिन जब हम आध्यात्मिक अर्थ निकाले कि शिव और पार्वती की संतान अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति जो अहंकार को नाश करें, तो वो अगर अर्थ निकाले तो हमें भी ईश बनना है। ईश मतलब अपने मन बुद्धियों का स्वामी। वही सच्ची ताकत। शास्त्र में कहा है, एक मंत्र है, नायमात्मा बलहीन लभ्य। जो बलहीन है उसे आत्मज्ञान नहीं होता। तो उसका मतलब ये हुआ हमें रोज जिम में जाना चाहिए बल बढ़ाना चाहिए, या तो ऐसी खुराक खानी चाहिए कुश्ती कर सके, बॉक्सिंग कर सके। वो बल नहीं है। कौन सा बल है? अपने मन के ऊपर विजय पाना, वो बल है। अपने आवेगों ऊपर, अपनी इंद्रियों पर, अपनी वासनाओं पर विजय, वो बल, वही ईशनशीलता। और उसे ही कहा है वशी। वशी मतलब जो स्वामी है सर्व इंद्रियों। सर्व इंद्रियों मतलब अपनी वाणी पे भी संयम है। आंख, कान, नाक, सब पे, जीभ, सब में संयम है। उन्हीं से नहीं पथ्य परिभव। किसे परिभव में उनका अनादर करना, उनका तिरस्कार करना। वशी महापुरुषों का तिरस्कार न पथ्य भवति न हितकारक भवति। उनका तिरस्कार करना हमारे लिए कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता। तपस्वी महापुरुषों, ये तपस्वी और वशी महापुरुष को तिरस्कार करने से ही भागवत आई। पूरी भागवत की कथा आपको मालूम है। राजा ने उनका अपहार कर दिया, उपहास कर दिया, अरे सर्प डाल दो, अपनी मस्ती में चला गया। तो उसी से ये हुआ है। तो किसी भी व्यक्ति को जाने बगैर ये सीखने जैसी बात। और विशेषतः ज्ञानी पुरुष, तो ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो एकदम नॉर्मल पुरुष है, पता नहीं चलता है ज्ञान है कि नहीं। तो उन्हें ना कुछ पाना है ना कुछ देना है। जैसे शिव जी को कुछ पाना है, देना नहीं है, बस अभी आएगा श्मशान स्व क्रीड़ा स्मरहर पिशाचा स्वरहरा सहचराहा, श्मशान में पड़े हैं नंग धड़ंग, ऐसे ही करते हैं। तो शास्त्र कहते हैं ये ज्ञानिनम स्तुवंती अर्चयंती, ये मंत्र है वेद का, तान प्रति ज्ञानी कृतम सत्कर्म पुण्य कर्म गच्छन्ति पुण्य कर्माणि गच्छन्ति, ये निंदन्ति द्विषन्ति तान प्रति पूर्व कृतम पाप कर्माणि गच्छन्ति। महापुरुषों को निंदा करने से, उनका तिरस्कार करने से, उनकी अवमानना करने से ज्ञान होने के पहले या ज्ञान होने के बाद जो व्यवहार में कुछ हो रहा है, वो सब जो पाप है वो उसके अकाउंट में जाए, और जो पुण्य है उनके वो हमें मिले। इसलिए हमारी परंपरा में महापुरुषों की सेवा करने की संस्कार, संत पुरुषों की सेवा करने के संस्कार। पता नहीं कौन ज्ञानी अज्ञानी, हम विश्वास करके सेवा करें और हमारी श्रद्धा का ही फल मिलता है। ये भी आप समझ लीजिए। स्वामी जी हमें कैसे मालूम, गलत है, वो है वो है, तो बिल्कुल मंदिर जैसा। अब मंदिर में पैसे रखते हो तो भगवान के सामने रखते हो। अभी मंदिर के पैसे लेके पुजारी कदा बीड़ी सिगरेट पी, पुजारी आता वो पैसे निकाल के जुआ खेल, तो दोष उसको जाएगा, आपको अपना पुण्य मिल जाएगा। समझे? उसी तरह से हम महापुरुषों की अगर सेवा कर रहे हैं तो हमें अपना पुण्य मिलता है। कभी भी मनुष्य की तिरस्कार करने से हमें बचना चाहिए। महापुरुषों का तिरस्कार करने से क्या हुआ? स्मर्तव्यात्मा अभूत, वो क्या हो गया? याद करने लायक हो गया। कामदेव स्मृति में चला गया, मतलब जला दिया भगवान ने। क्यों? वशीषु
परिभवः न पथ्यः भवति, न पथ्याः। परमेश एक सामान्य तपस्वी लोगों का परिभव करना कल्याणकारी नहीं है, तो इनको तो शिरोमणि है साक्षात शिव जी, उनका परिभव करना तो क्या फल मिलेगा? यही मिलेगा, स्मृत आत्मा अभूत, और कुछ नहीं मिल सकता। तो जीवन में एक दूसरे में सीखना है, किसी की भी निंदा से बचे, किसी का भी बुरा बोलने से बचे। ये हमारी अज्ञानी की जीव की साहजिक प्रवृत्ति है। तो वो एक जोक जैसा है कि एक किटी पार्टी वाले होते हैं ना, दोपहर में जाते हैं, तो पार्टी वाले हर वीक में एक होती थी उनको, गुरुवार या कुछ लंच लेना, और ये पार्टी में फला होटल में जाना, रेस्टोरेंट में जाके इतनी किचकिच 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 होती थी सब ग्रुप की। बेचारा मालिक बोल के थक गया कि भैया थोड़ा कम करो, मेरे दूसरे ग्राहक चले जाते गुरुवार के दिन, आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा शांति रखो। सुनते ही नहीं। एक दिन वो 14-15 जो थे, जो आते थे, तो सब शांत बैठे। उसको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज क्या हो गया, कोई बोल नहीं रहा है, चुपचाप खा रहे, अच्छी अच्छी बात कर रहे, धीरे से बोल रहे और खा के निकलने लगे। तो उसने कहा कि माता जी माफ करो, लेकिन एक प्रश्न है, एक 6 महीने से मैं बोल रहा हूँ, आप जरा शांति से बात करो, आप कम बात करो, आप सुनते नहीं हो, आज क्या चमत्कार है? तो बोले कोई चमत्कार नहीं है, हम में से कोई एक भी गहराजी नहीं है, सब हाजिर है, किसकी बात करें? बात का टॉपिक नहीं मिल रहा है, किसकी निंदा कर रहे हैं? सबके सब हाजिर है यहाँ। आप जरा कल्पना कीजिए, आज का समाज देखो, आज की आपकी जीवनी देखो, और कई लोग बुजुर्ग हैं जो जानते 50 साल पहले दुनिया ऐसी इतनी फटाफट, 100 साल पहले कैसी होगी, हम कभी वो चित्र देखते हैं बम्बई के, अहमदाबाद के, तो पता चलता है कैसा खाली खाली। हजारों साल हो गए, कम से कम 10-15 हजार साल पहले भारतवर्ष में क्या होगा, कितने कम लोग होंगे, कैसी जीवनी होगी। उस समय हमारे ऋषियों, हमारे ऋषि कितने महान होंगे, उन्होंने जो उपदेश दिया वो आज भी चल, इसलिए धर्म को सनातन कहते। क्या प्रार्थना कर रहे अभी हम की, भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। हम अच्छा सुने, बुरा मत सुने, हम अच्छा बोले, बुरा मत बोले। गीता जी में 16वें अध्याय में आसुरी संपत्ति और 7 दैवी संपत्ति में भगवान सबसे पहले कहते हैं अपैशुनम। दैवी संपत्ति का लक्षण है किसी की निंदा नहीं। हमें नहीं मालूम वो अच्छे या बुरे, कुछ भी हो, हम क्यों किसी की गलत बात करें? जब उनमें दुर्गुण हो या ना हो, हमसे क्या लेना? अगर आप चाहते हो उसे मदद करें तो जरा सवाल कर बोलोगे भैया ऐसा मत करो। तो गुस्सा है, किसी को कुछ बोलते प्रेम से बोलो, वो भी सुनने के लिए तैयार है तो, वरना बोलो ही मत। जो लोग ऐसे होते हैं ना, ये तो ये बड़ी जोक जैसा, बोला आप बहुत गुस्सा कर, किसने बोला मैं गुस्सा करूं? गुस्सा हो रहा है, कौन कौन बोला? मैं कभी नहीं करता, गलत बात है। ये गुस्सा है, तो वो सुनते ही, निंदा करने से क्या फायदा? ऋषिषु परिभवः न पथ्यः। आगे का श्लोक, महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयपदम्। पदम विष्णोर्भ्राम्यत् भुजपरिघरुग्ण ग्रहगणम्।
मुहुर्द्यौर्द्यौस्थ्यं यात् यनिभृत जटा ताडित तटा। मुहुर्द्यौर्दौस्थ्यं यात् मुहुर्द्यौर्द्यौस्थं यात् यनिभृत जटा ताडित तटा। जगत् रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभूता। त्वं, लास्ट लाइन में है, त्वं जगत रक्षायै ननु नटसि। आप नृत्य कर रहे हैं, नटराज का प्रसंग, शिव जी का एक स्वरूप है वो नटराज स्वरूप। आप क्या है, हे नटराज, आप जो नृत्य कर रहे हैं, नटसी, किस लिए कर रहे हैं? जगत रक्षायै, जगत की रक्षा करने के लिए ही आप नृत्य कर रहे हैं। अच्छा, और आगे क्या कह रहे हैं? जगत रक्षायै नटसी वामैव विभूता। विभूता मीन्स आपकी प्रभुता कभी कभी प्रतिकूल बन जाती है। आपकी जो लीला है वो हमें कभी कभी तकलीफ कर लेती है। इसको कहते हैं राज राक्षस न्याय, संस्कृत में बोलते राज राक्षस न्याय। किसी राक्षस का वध करने के लिए राजा जा रहा है जंगल में, लेकिन वो अकेले तो नहीं जाएगा, वो सैन्य लेके जाएगा अपने साथी लेके, और सबके जब निकलेंगे तो उनका खाना पीना सब व्यवस्था करनी पड़ती। तो ये जो विभूति है उसकी गांव लोगों को कभी तकलीफ देती। राज राक्षस, प्राइम मिनिस्टर को बुलाते, क्या तकलीफ होती, बुलाने वाले को भी पूछ लो। सिक्योरिटी इतनी, वो इतना, सब करना पड़ता है, लेकिन उसका कोई फायदा भी होता है। तो बड़ा फायदे के लिए कुछ गंवाना पड़ता है, कुछ कष्ट लेना पड़ता है। ये नटराज का प्रसंग कथा है। असुर ने ऐसा तप कर दिया, क्या तप किया कि मैं आपसे वरदान मांगूंगा शाम को, और जो मांगू वो मुझे दे देना। बोले ये वरदान था, मतलब एक में दो वरदान छिपे थे। अभी नहीं बोला, अभी जो उसको चाहते थे बोलते शायद ब्रह्मा जी ना कर, मना कर। बोले शाम को संध्या समय में आपसे वरदान मांगूंगा, जो मांगू आपको देना, ये वरदान मैं अभी मांग रहा हूँ। नचिकेता की तरफ, नचिकेता ने क्या कहा कि यमराजा ने कहा कि आप 3 वरदान मांग लो। तो बोले ऐसा करो कि मैं जब आपसे छूट के वापस जाऊं तब मेरे पिताजी मुझे रिकॉग्नाइज कर सके, मुझे स्वीकार कर ले, और तब तक उनका मन शांत हो। मतलब जाना वापस तो नक्की हो गया। आपसे छूटना तो है पक्का हो गया, ऐसा नहीं कि आप मुझे छोड़ दो। मैं आपसे छूट के जब वापस जाऊं तब मेरे पिताजी ये ना समझे कि भूत आया, मुझे अपना बेटा ही याद समझ के मेरे से मुझे प्यार करे, लाड करे, लालन पालन करे, और तब तक बेचारे चिंता में होंगे मैंने क्या बोल दिया उसको, यमराज के वहां भेज दिया, तो ये तो गलत हो गया, बेचारा क्या करता होगा मेरा बेटा, भाई गुस्से में बोल दिया। तो बोले क्या करता होगा, उसकी क्या तकलीफ होगी, तो उनका मन शांत हो जाए तब तक ऐसा कर दो। उसी तरह से उसने मांगा कि संध्या समय मैं जो मांगू वो आप देंगे, ऐसा वरदान ने दे दिया। फिर फंस गए, फिर गए शिव जी के पास, हे प्रभु इससे निकालो, ये तो मांग बोल दिया, उनको पता चल गया
कि वो संध्या समय ये मांगने वाला है कि मैं पूरे ब्रह्मांड का नाश करूं, सबका नाश करूं, धर्म का नाश करूं, यज्ञ का नाश करूं, ऐसा मांगने वाला है। उस समय भगवान नटराज ने, शिव जी ने नटराज का स्वरूप धारण किया और नृत्य किया। उस नृत्य उतना सुंदर था, इतना तालबद्ध था कि वो देखते ही रह गया और उसे पता ही नहीं चला कि संध्या समय निकल गया। ये कथा है। लेकिन भगवान ने नृत्य क्यों किया? तो कि जगत रक्षा ही, जगत की रक्षा करने से। लेकिन है कौन वो? हमारे भगवान तो कोई ऐसा नहीं है कि कहीं बैठे हैं, विराट पुरुष भगवान का। तो विष्णु सहस्त्रनाम जो बोलते होंगे होंगे मालूम है क्या है भगवान की व्याख्या? भूपादौ सूर्य, भूपादौ वेदनाभिर सूर्य चंद्रौ नेत्रे कर्णावासा। कितना लंबा है। पृथ्वी पांव है, पूरे आकाश नाभि है, सूर्य चंद्र नक्षत्र उनकी आंख है। इतना विराट पुरुष का वर्णन जो शास्त्र में वर्णन है। श्वास क्या है? अंतरिक्ष पूरा वायु श्वास है भगवान का। दिशा उनके कर्ण है, स्वर उनका मस्तक है। ऐसे शिव जी, और वो नाच है संध्या समय। तो जो नृत्य करते थे तो उससे हुआ क्या? तो उससे इतना सारा विनाश भी हो गया। क्या विनाश हुआ, क्या तकलीफ हुई, ये बताए। राजा राक्षस अन्याय, याद रखना। राजा निकला है राक्षस को मारने, सबकी रक्षा करने के, लेकिन उसका सैन्य उस जमाने में जिस गांव से जाएगा, जिस खेत से जाएगा, तो खराब करेगा ही। राजा के घोड़े बुड़ेंगे तो राजा बोले खाना खिलाओ, तो खिलाना पड़ेगा सबको, और उनको अनाज बगड़ देना पड़ेगा, पका के खिलाना पड़ेगा, सब होगा तकलीफ। लेकिन समष्टि के लिए व्यष्टि को कष्ट होता है। तो देखो ये क्या हो, महीपादाघातात्। अच्छा, महीपाद आघात, जो भगवान नृत्य कर रहे हैं तो मही पद की जो थापट पग जमीन पे पछाड़ रहे हैं, थाप लगा रहे हैं नृत्य के लिए। वो पृथ्वी पांव है तो वहां लगा रहे हैं, तो पृथ्वी को लग रहा है कि अभी मैं फट जाऊंगी। सहसा संशय पदम, उसको संशय लगा कि भगवान मेरे पे क्रोधाविष्ट है, मेरा नाश करने के लिए कुछ कर। आज की भाषा में कहेंगे भूमि में भूचल, भूकंप आ गया, शुरू हो गया, भगवान ने कर लिया। महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशय पदम। मही सहसा संशय पदम व्रजति, पृथ्वी को अचानक संशय होने लगा। किससे? पादाघातात्, गुजराती में कहते पदना आघात थी, पदनी थापट हो, ऐसा करने से लगा पृथ्वी को। पदम विष्णोर ब्राह्म्य भुज परिगण रुग्ण ग्रह गणम। जब नृत्य करते हैं तो पांव सिर्फ होता है, भारतनाट्यम, हाथ भी घूम रहा है। तो भुजा परिगण, हाथ जब घुमा रहे हैं इधर से उधर, तो क्या हो रहा है? विष्णु हो पदम, जो आकाश है ये विष्णु हो पदम कहते हैं। तो पूरा आकाश में भूचल मच गया। उसमें जितने तारा नक्षत्र ग्रह गण वो सब हाथ के थप्पड़ पड़ रहे हैं। रुग्ण, रुग्ण मीन्स पीड़ित है। हमारे गुजराती में भी होते थे पहले, अस्पताल के बाहर लिखते थे रुग्णालय, सुना होगा आपने। रुग्ण मीन्स पीड़ा। किनकी पीड़ा होती है? ग्रह गणम, ब्राह्म्य भुज परिघ, हाथ घुमाने से जो परिघ खड़ा होता है घूमने से, तो उससे जितने कहाँ घुमा रहे हैं? विष्णु हो पदम, पदम विष्णु और ब्राह्म्य, आकाश में। पदम विष्णु में आकाश में जो भगवान हाथ घुमा रहे हैं, इसलिए ग्रह नक्षत्र को थापड़ दे रहे, थप्पड़ पड़ रही है, सब तोड़ फूट रहे हैं और सब डर रहे हैं। क्यों? भगवान अभी नृत्य कर रहे हैं। अच्छा, आगे
मुहुर्द्यौर्द्यौस्थं यात् यनिवृत जटा ताड़ित तटा। मुहुहु मुहुहु द्यौहु, द्यौहु मतलब अंतर स्वर्ग और अंतरिक्ष। भगवान की जटाएं भी है, उन्होंने बाल बांध नहीं दिए खुले, और जटा की धापट लग रही है उसके ऊपर, किसको? स्वर्ग वगैरह, वो भी डरने लगे। उनकी जटा में कितनी ताकत होगी। जब पार्वती जी दक्ष प्रजापति की यज्ञ में अपने को योगाग्नि प्रकट करके जल गई, तो भगवान ने जटा जमीन पे पछाड़ी थी, उसमें से वो राक्षस। ऐसी समर्थ जटाएं, स्वर्ग को भी भूचाल मचा दिया कि अभी क्या होगा, हमारा प्रलय हो रहा है कि नहीं पता। जगत द्वीपाकारम जलधि वलद, जगत ऐसे द्वीप हो गया, समुद्र में भी पानी हो गया। तो ऐसे भगवान नाच रहे बारंबार, द्यौहु बारंबार उनकी जटा से उसको मार पड़ रही है। मुहुर्मुहुहु बारंबार पड़ रही। ऐसा भगवान का नृत्य है। क्यों है? ननु वामैव विभुता, महापुरुष का, जिसको कहेंगे ना, तुलसीदास जी कहते हैं समर्थ को नहीं कोई दोष गोसाई। समर्थ पुरुष है, उनमें कोई दोष होता नहीं, कभी लगता है कि दोष है। चित्राणी चरित्राणी महात्मा नाम, कई महात्मा हमें लगते हैं कि कुछ अलग कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन उनमें कोई ऐसा दोष होता नहीं है। ऐसे शिव जी भी नृत्य नटराज के रूप में कर रहे हैं। इससे समझने की चीज ये है, सीखने की चीज ये है कि विराट जब नृत्य करते हैं तो लोग कहते हैं ना, भगवान ने नृत्य किया था प्रलय के लिए नृत्य। एक सत्य समझना है, जो कोई भी चीज है वो विनाशी ही है। इफ इट इज, आज है तो एक दिन नहीं भी होने वाली है। एक दिन आएगा जो नहीं रहेगी, और जो मर गई, जो नाश हो गया, उसका पुनः जन्म भी होने वाला ही है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्य, ये सत्य है। ये उत्पत्ति और विनाश हमारे जीवन में जो कुछ होते हैं वो हमारे कर्म से, समष्टि कर्म से समष्टि में होता है एक चीज। लेकिन भगवान जब विनाश करता है तो एक समझिए, हम विनाश करेंगे अपने स्वार्थ से प्रेरित करके, अहंकार से प्रेरित ना होकर हमारे नाश की वृत्ति होती है। लेकिन ईश्वर जब नाश करता है तो वो उत्पत्ति का बीज बनता है। भगवान जब रुलाता है, कभी कभी कथा ये है, भगवान जब रुलाता है तो याद रखो कि हमें रुलाने में भी भगवान ने हमारा कल्याण ही सोचा। इसलिए कहा रुद्राणाम शंकर शाश्वत, भगवान का नाम है ना, एकादश रुद्र है, मतलब रुलाने वाला है रुद्र। तो रुद्र को कैसे, क्या व्याख्या है? रोदयति इति रुद्र, जो रुलाता है वही रुद्र है। लेकिन रुलाने वाला कैसा है? उसमें मैं हूं कौन? शंकर, मतलब कल्याण करने के लिए ही मैं रुलाता हूं। जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आ जाए तो ये निश्चित मानना कि हम इसमें हमारा गर्भित कल्याण। भगवान ने अर्जुन को रुलाया, ऐसी स्थिति खड़ी कर दी कि वो रोने ही लगे, लेकिन उसका कल्याण करना था। क्या? भगवत गीता देनी थी। अर्जुन ने तो इतना ही कहा था कि 2 सैन्य के बीच में मेरा रथ रख लो। तो कितना बड़ा सैन्य था, 11 अक्षौहिणी सेना इस पार और 7 अक्षौहिणी सेना इस पार। एक अक्षौहिणी में कम से कम 1.25 लाख से ज्यादा तो रथ है, 22,610 हाथी, 45,220 रथी, 67,860 घुड़सवार, और उससे डबल पैदल। उसका एक अक्षौहिणी होता है, इसी 18।
कल्पना करो कितना होगा लंबा, और उसका मध्य में मतलब भगवान ज्योमेट्री लेके निकले थे, लंबाई लगाओ, आईफोन लेके डिस्टेंस नाप लो, बीच में रखो, कहीं पे भी रख सकते हैं। कल्पना कीजिए, श्रीमद् महाभारत में है कि भगवान ने रथ कहाँ खड़ा कर दिया, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशाम च महीक्षिता, भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा कर दिया। अगर भगवान ने रथ, कल्पना कीजिए, दुशासन के सामने खड़ा किया होता तो, कर्ण के सामने खड़ा किया होता तो, अर्जुन इंतजार भी नहीं करता युद्ध के, चलो शुरू करो, मार खाते है ना, कहीं कहीं उसको इतनी अंदर से द्वेष बाहर आ जाता। सब स्मृति आती, उस दिन क्या हुआ, तो स्मृति के कारण द्वेष युक्त हो जाता, द्वेष युक्त कारण उसका क्षात्र बाहर आ जाता, क्षात्र गुण और बाहर आके मारने लगता। भीष्म और द्रोण को देखें तो क्या बाहर आया, चेला बाहर आया, पौत्र बाहर आया, इसलिए उसके हृदय में शोक खड़ा हुआ, मोह खड़ा हुआ, तब जाके गीता आई। तो समष्टि में भी भगवान जब कभी विनाश करते हैं तो वो जो नाश होता है वो हमेशा जगत के कल्याण के लिए ही भगवान। सृष्टि में जो परिवर्तन है वो समष्टि कल्याण के लिए ही है, ये श्रद्धा हमें रखनी चाहिए। ननु वामैव विभूता, उनकी जो महिमा है, भगवान की जो ग्लोरी है, जो नक्षत्र को तकलीफ हो रही है, स्वर्ग को भी तकलीफ हो रही है, पृथ्वी को भी तकलीफ हो रही है, पूरा ब्रह्मांड विचलित हो रहा है, लेकिन अर्थात हम कहते हैं कि भगवान प्रलय करते हैं तो प्रलय किसके लिए है, नव सर्जन के लिए। प्रलय सिर्फ अपने स्वार्थ के प्रेरित या किसी द्वेष के प्रेरित या क्रोध के प्रेरित नहीं है, नव सर्जन के लिए भगवान प्रलय करते हैं, नटराज। इसीलिए हमारे वहां नटराज की पूजा होती। क्यों, दो कारण, महाभारत में जो कथा है ना, भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर लिया नरसिंह अवतार बन के, लेकिन वो क्रोधावतार, क्रोध बाहर आ गया, इतने क्रोधाविष्ट थे कि वो क्रोध से कांप रहे थे स्वयं, और जब उसको मार दिया, हिरण्यकश्यप को चीर दिया, फिर ऐसे देखने लगे, तब किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके पास, किसी की शक्ति, और जाके बैठ गए उसके सिंहासन पर हिरण्यकश्यप, और ऐसे बड़ी बड़ी आंखों से देख, देवतागण खड़े थे, असुर भी थे, सब थे। देवता समझ के अभी जाएंगे तो पड़ेगी भगवान क्रोध में कुछ दोष याद आएगा, निकल जाएंगे। उन्होंने सबने कहा, लक्ष्मी जी जरा शांत करो। बोले, आज मैं नहीं जाऊंगी आज मेरा काम नहीं है, मेरी मर्यादा से बाहर है आज मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। किसको भेजा, प्रहलाद को। बच्चे को देखा तो क्रोध शांत, उसको उठा लिया, अपनी गोद में बिठाया, लालन पालन किया, प्यार लगाया, फिर माफी भी मांगी। इतना परिवर्तन आ गया क्रोध कि बेटे मैंने बहुत विलंब कर लिया, तूने कितने कष्ट सहे मेरे, तेरे पिता ने तुझे कितने दुख दिए, मुझे थोड़ा जल्दी आना था। शांत हो गया। सिंहासन के ऊपर जो आसुरी वृत्ति थी, शुचि थी, उसको स्वयं शुद्ध कर दिया, स्वयं बैठ गए, फिर खड़े होके बेटे को बिठाया, फिर लक्ष्मी जी आई, तो वो दूर लक्ष्मी जी की हिम्मत नहीं थी उस दिन। तो मूल है कि भगवान जब ऐसे विराट नृत्य कर रहे हैं तो हम बच्चे उनकी कृपा के लिए उनकी स्तुति करते। हमारे वहां कहते हैं, भागवत में भी कथा है, कश्यप और अदिति की संध्या काल में नहीं होना चाहिए, ये स्तुति का समय है, मतलब उस समय असुरी वृत्तियां बाहर आने की संभावना। संध्या काल के बदले अंधकार आना है,
अंधकार आसुर का प्रतीक, अज्ञान का प्रतीक। आसुरी वृत्तियां आपके ऊपर हावी हो न जाए, इसलिए आप ईश्वर की कृपा की याचना, ये तात्पर्य पूरी कहानी का दीदी वगैरह। तो इसलिए हमारे वहां कहते हैं संध्या काल में दिया बत्ती होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए। और ये जो घटना घटित है, ऐसी मान्यता है, प्रमाण हमने नहीं ढूंढे हैं कि त्रयोदशी के दिन भगवान ने किया, तो जिसे हम प्रदोष कहते हैं। त्रयोदशी के दिन, प्रदोष के दिन शाम को शिवालय में विशेष पूजा होती, नटराज को प्रसन्न करने, शिव जी को प्रसन्न करने। जैसे विष्णु के मंदिर में एकादशी को विशेष पूजा पाठ होते हैं, विशेषतः शिव मंदिर में त्रयोदशी के दिन, जिसको हम प्रदोष कहते हैं। और वही प्रदोष नॉर्थ में थोड़ा मुसलमान के शासन के कारण ये परंपराएं थोड़ी लुप्त है। दक्षिण में शिव मंदिर में आपको मिलेगी परंपरा प्रदोष के दिन। क्यों? उस समय नटराज नृत्य, नृत्य ऐसी चीज है, आप कल्पना कीजिए, वो राक्षस भी इतना भावुक और प्रसन्न हो गया भगवान का नृत्य देख के। वो तब संभव है, किसी की कला कारीगरी, जब चाहे आप संगीत सुने या किसी का वाजंत्र सुने या किसी नृत्य देखें, तो आप उसमें उसी में रत कब हो जाते हैं, जब वो स्वयं उसमें रत, वो स्वयं उसमें खोया हुआ है व्यक्ति, तब हम आप उसमें खो जाएंगे। और वो नृत्य किसका प्रतीक है? आनंद का प्रतीक। आनंद स्वरूप शिव जी प्रकट हुआ। नटराज आनंद का प्रतीक। जो भैरव है ना, उसका कई प्रकार, काल भैरव, एक है आनंद भैरव। शिव जी आनंद के रूप में प्रकट, उसकी स्तुति करते हैं तो हमारे जीवन में भी नृत्य होगा और आनंद प्रकट होगा। हमारे जीवन में पूर्ण आनंद मतलब ज्ञान प्रकट होगा, ईश्वर की कृपा से अंतःकरण शुद्ध होगा और ज्ञान की प्राप्ति होगी। और व्यवहारिक रूप से भी आनंद प्रकट होता है। इसलिए प्रदोष के दिन विशेषतः शिव जी की पूजा की जाती है। और शिव जी कौन है? विश्व रूप। एक और चीज देख लीजिए, हमारे भगवान स्थान विशेष में बैठे हैं। शिव जी कैलाश में है, नारायण क्षीर सागर में है इत्यादि। राम भगवान का वो साकेत लोक है, गोलोक है, इत्यादि लोक। लेकिन जो लोक में विग्रह बैठा है वो स्वरूपतः विश्व रूप है। विश्व में पूर्ण रूप है। पूर्ण रूप होने पर भी एक स्वयं लघु रूप धारण कर लेते हैं, ताकि हम उनकी उपासना कर सकें, ताकि हम उनको हमारे हृदय में प्रस्थापित कर सकें। समझिए, याद रखिए, लिसन दिस सेंटेंस केयरफुली। A श्री विग्रह और आइडल is to put भगवान in your heart। वो भगवान है या नहीं वो बाद में सोचो, कि जिस श्री विग्रह को आप भगवान के रूप में देखते हैं, उसकी पूजा उपासना करने से क्या होता है? हमारे हृदय में भगवान प्रस्थापित, हमारी भावना में प्रस्थापित। और जिस मनुष्य के मन में भगवान प्रस्थापित होते हैं, उसी का मन शुद्ध होता है। भगवान का काम ही वही है। श्रीमद् भागवत में कहा है, भागवत के शुरुआत में कहा है भगवान ने, क्यों हम भागवत जी की पूजा करते हैं? तो कि धुनोति कृष्ण कश्मलम प्रविश्य कर्ण रंध्रेण। कथा सुनते हैं तो श्रीमद् भागवत है वो भगवान का वांग्मय स्वरूप। तो कथाकार वांग्मय स्वरूप को प्रकट कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो वांग्मय स्वरूप ये छिद्र है, उसमें से घुस रहा है। धुनोति कश्मलम, हमारे हृदय का मल दूर कर। तो भगवान जिसके हृदय में प्रस्थापित होते हैं, उसका हृदय शुद्ध होता है। और जब हृदय शुद्ध होता है, तब भगवान को आत्म रूप से जान सकते हैं, पूर्ण ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है। तो जो श्री विग्रह की पूजा है,
तो हमारे हृदय में भगवान को प्रस्थापित करने के लिए है, और ऐसी व्यक्ति ही ईशावास्यम इदम सर्वम को जान सकता है, वो सत्य को पा सकता है, कैसे अनुभूत कर सकता है। इसलिए पूजा है। लेकिन भगवान है कौन? एक हमारे जैसे मनुष्य रूप में 2 हाथ 2 पांव वाले नहीं, पूरा विश्व, तो भगवान वही भगवान। और विश्वरूप परमात्मा जब प्रसन्न होते हैं तो हम उनकी स्तुति करें, हमें भी आनंद मिले और उन्हें भी आनंद। ननु वामई व विभूता, आप नहीं समर्थ वो दोष गोसाई, उनसे थोड़ा बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जगत रक्षा यही आप किसके लिए कर रहे हैं? जगत की रक्षा के लिए, वो असुर को बुला देने के लिए, ताकि वो विनाश न करे। हमारे मन में स्वात्म विनाशकारी वृत्तियां न आ जाए, इसलिए हमारे वहां शाम को हमेशा दिया जलाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, पूजा करते हैं। आगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।